नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। शिक्षक भर्ती ये नंबर 1 टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। यहाँ पे हम फर्स्ट सीट पे आ चुके हैं रिव्यू के माध्यम से। और जैसा हमने कल भी बताया था कि क्या क्या टॉपिक पे जो ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। कल का जो हाईएस्ट स्कोर था वह आपका 113 गया था विट्स कॉलेज का। और कल बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक जो है कवर किए गए थे, और जिस जिस टॉपिक पे कवर किया गया था सारा कुछ आपको बताया गया है। और आज भी हम जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और आगे आ जाइएगा। आज भी हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं क्या कैसे जो प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक पे जो ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, सभी को यहाँ पे हम पूछने की कोशिश करेंगे किस किस सिलेबस को, किस किस टॉपिक को जो है कवर किया गया है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा। मैम पेपर कैसे गया बता सकते हैं? सर पेपर कैसे गया? पेपर अच्छा गया। कितने स्कोर गया सर? और 91 है। 91 गया। ये बता सकते हैं यार आपके लैब में कितना हाईएस्ट है? 101 है। अच्छा है मेरा 101 आपका। ये बता सकते हैं जहाँ तक हम मुझे जानकारी है 101 तक है। 101 है। सेकंड टॉपिक में जो है साइंस में क्या किस किस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया गया है? सभी से आए थे। नहीं, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री से हो गया। नहीं, बायोलॉजी से भी, केमिस्ट्री से भी थे, ठीक है ना। और ज़्यादातर बायोलॉजी से ही था। बायोलॉजी क्वेश्चन है जी। ओके सर, थैंक यू। सर पेपर कैसे गया? कितने स्कोर गया सर? 79। 79। आपके लैब में कितना हाईएस्ट गया? हाईएस्ट तो सर 95 में देखा हूँ। 95। आपका सर स्कोर कितना? सर मेरा 76 क्वालिफाइड हूँ और मैं हाईएस्ट 122 था। 122 गया, बहुत अच्छी बात। कल से ज़्यादा हाई गया है, कल 120। पेपर सर इजी है। जी। और जिनको अभी अगला पेपर है उनको ये कहेंगे कि आप प्रैक्टिस ना करिए, सिर्फ आप थ्योरिकल चीज़ें पढ़ें, बेसिक चीज़ पढ़ें। जैसे मैंने क्या किया था, SSC CGL UPSC लेवल का जो साइंस पूछ रहा था उसमें मैं प्रैक्टिस किया और वो काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ क्या करता है कि आपका जो लेवल है वो बहुत ही लो है। कल जो मैं देखा था कि 8वीं और 10वीं तक का लेवल पूछा गया था, वही पूछा है सर। बिल्कुल सर, बेसिक क्वेश्चन पूछा है। जिनका बेसिक मतलब अच्छे से पढ़ बस लें, प्रैक्टिस ना करें। बिल्कुल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आ ही नहीं आ रहे हैं। मैंने खुद किया सर, RBD का सर, खान सर का है, उसमें लगभग 10,000 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए थे। लेकिन कुछ जैसे SI मात्रक वाले आए, बाकी प्रैक्टिस में नहीं रहा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। फिजिक्स में, जैसे भौतिकी में, फिजिक्स में सर सबसे ज़्यादा उसका रहा SI मात्रक का रहा। लगभग 5 क्वेश्चन SI मात्रक से पूछा गया। जैसे द्रव्यमान का SI मात्रक को क्या होगा, और उसमें पूछ दिया था गतिक उष्मा का भी पूछा, ध्वनि का भी पूछा, जैसे ध्वनि का डेसिबल। ये सब लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इससे ज़्यादा डाले गए फिजिक्स में। और उम्मीद यही थी सर कि SI मात्रक से ज़्यादा क्वेश्चन आए। कल भी पूछा गया था। ये बता सकते पीएच मान से संबंधित कोई? पीएच मान से बिल्कुल सर आया था। सेंटीग्रेड, फारेनहाइट? ये सर सेंटीग्रेड फारेनहाइट मुझे याद नहीं है, लेकिन पीएच से 2-3 क्वेश्चन आए थे। मिलीमीटर में कुछ यूनिट पूछा था सर, याद नहीं आ रहा है। मिलीमीटर को चेंज में पूछा था क्या? हाँ, मतलब यूनिट सबसे कम यूनिट किसकी है? सबसे कम यूनिट किसकी है? और केमिस्ट्री में किस टॉपिक? केमिस्ट्री में भी सर वही जो पूछ रहा है वही चीज़ दोहरा रहा है, मतलब उसी को थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके, मतलब बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है, हाई नहीं करता, पर चेंज करता है। क्या MPGK से कोई क्वेश्चन आया हुआ? कैसा MPGK से? बिल्कुल सर। अभी भोपाल का कमलापति स्टेशन बदला गया, वो क्वेश्चन आया था कि हबीबगंज का नाम क्या बदला, तो रानी कमलापति। एक क्वेश्चन सर और था, जैसे मध्य प्रदेश खेल हॉकी वाला, हॉकी महिला हॉकी कब, वो जो समिति जो बनाया गया वो कब बनाया गया? FSSAI जो एक यूनिट वो होती है, मतलब खाद्य पदार्थों को उसके करने के लिए, तो उससे कृषि और खेतों संबंधित कोई आया? कृषि से सर कुछ क्वेश्चन थे लेकिन याद नहीं है सर। EVS जो पर्यावरण का भी बिल्कुल सर आया था, पर्यावरण से क्वेश्चन आए थे। पेडागोजी में किस टॉपिक? पेडागोजी में सर नॉर्मल आ रहे हैं, जैसे अधिगम से क्वेश्चन आए थे। कोई मनोवैज्ञानिक कोहेल वर्ग से इतना याद नहीं है, पर आए थे सर क्वेश्चन। ठीक, लेवल अच्छा रहा, जो भी बस बेसिक अच्छा, थोड़ा बेसिक तैयारी जिनकी है सर उनका पेपर बहुत अच्छे से आएगा, कोई सब क्वालिफाइड होंगे। सर आपका स्कोर कितना गया? 89। ये बता सकते हैं आपके लैब में कितना हाईएस्ट गया है? हमने नहीं देखा। हमने नहीं देखा है आपने। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ओके सर। मैम पेपर कैसे गया बता सकते हैं? मैम पेपर कैसे गया सर बता सकते हैं? थोड़ा सा 1 मिनट, कैसे गया पेपर? अच्छा रहा पेपर। कितना स्कोर गया सर? आइए मैम आइए। स्कोर बहुत कम है, इसे कम ही है। यहाँ पे तो पूछा जा रहा, बेसिक चीज़ें पूछी जा रही, इतनी हार्ड तो था पेपर नहीं। हो गया, तैयारी नहीं कर पाए। ओके सर, थैंक यू।
मैम पेपर कैसे गया? बहुत अच्छा था। कितने स्कोर गए? 100। कांग्रेचुलेसन, आप क्वालिफाइड हैं। थैंक ये यू। बता सकते हैं कि आपके लाइफ में हाईएस्ट अगर आपको पता हो? 113 गया शायद 13 तक गया। और सेकंड 104 है, थर्ड मेरा है। ओके ओके। हाँ। ये बता सकते हैं सेकंड टॉपिक पे किस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया गया है? यूनिट एक तो लेंस से था क्वेश्चन, जैसे हम लोग सोच रहे थे कि न्यूमेरिकल्स देगा, तो न्यूमेरिकल्स एक क्वेश्चन था, जी 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 दूरी दिया हुआ था और उसको बोला था कि उसकी चाल निकालनी थी, सिंपल ही था, उसको मीटर पर आइए, मिनट पर सेकंड आइए, में आइए। निकालना था। जी जी। बहुत अच्छा था। लेंस से 2 क्वेश्चन थे, डाइवर्जेंट आइए, लेंस, आइए। और अभी सारी लेंस से 2 हाँ क्वेश्चन थे। यूनिट्स इकाई ज़्यादा और हाँ, इकाई से पूछा था उन्होंने, बहुत गतिज ऊर्जा की इकाई पूछी थी, और भी और कोशिका की खोज जो है किसने की, ऐसा करके एक ऑप्शन था 1665 में, रॉबर्ट हुक था उसका। मतलब बहुत ही अच्छा पेपर था। केमिस्ट्री का कोई टॉपिक? केमिस्ट्री ही सबसे ज़्यादा कवरिंग है, और फिजिक्स, बायो कम थी, समथिंग 20 से 25 क्वेश्चन थे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पूरे उसके थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। लेकिन बायो में जो क्वेश्चन थे वो बहुत अच्छे Easy, लेवल जी, के, बहुत इजी लेवल बोला जा के। रहा है 8th और 10th क्लास के बेसिक चीजें Yes, पूछी गई yes, हैं। पूरा बिल्कुल NCERT उन्होंने कवर मतलब किया। जो कोई एनसीईआरटी कवर किया है हाँ। उससे पेपर यानी आसान कह से सकते हैं कि बन जो वर्गों में पढ़ा रहे होंगे टीचर, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, कह सकते हैं। जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए पेडागोजी में हम थे वो, मतलब साइंटिस्ट बेस्ड नहीं था। एरिक एरिक्सन का एक था, एक गेस्टाल्टवाद का था, और बाकी तो ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर आप कक्षा 7 में पढ़ा रहे हैं तो हाँ, तो साइंस वैसे से, बच्चों और हाँ शिक्षक हाँ, का बस संबंध हो पूरा गया। नॉर्मली पंडित पेडागोजी पूछिए। आराम से, टाइमिंग की पूरी, मतलब टाइम तो पूरा ही बच रहा था लगभग। देखा जा जैसे सोशल साइंस का काफी टफ पेपर आ रहा था, स्कोर नहीं जा, लेकिन साइंस में मैंने देखा है 2 दिन से काफी अच्छा हाँ, कल रिव्यू भी आपको मिला केमिस्ट्री है। का वेटेज था और आज भी केमिस्ट्री का वेटेज अच्छा खासा केमिस्ट्री में था। थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछो। ओके सर। हाँ हाँ, बाकी हमने 6 नंबर है? 100 है। 100। हाँ और फर्स्ट पार्ट में जैसे पेडागोजी में 10 मेरे नंबर की क्या हाँ 10 हाँ, नंबर पूछे? वो तो पूरा हिंदी बहुत अच्छा था, पैराग्राफ जो वो उन्होंने तो दिया था। नॉर्मली हाँ। गद्यांश पद्यांश पूछे जा फिर रहे इसके हैं। बाद जो सीडीपी के पेडागोजी थी वो भी नॉर्मली दिया, तो ज़्यादा सीडीपी की पेडागोजी नहीं थी, बल्कि साइंस की पेडागोजी ज़्यादा थी। हाँ। मैम आपका नाम? रितु तिवारी, कहाँ से मैम? सतनई से। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सर आइए, कैसे गया पेपर? सर बढ़िया गया सर। कितने स्कोर आए सर? 82 है जी। क्वालिफाइड है सर? जी जी सर। ओके सर, कांग्रेचुलेसन, आप क्वालिफाइड हैं। आ जाइए, आप भी आ जाइए। हम भी सर जायसवाल कोचिंग सर से पढ़े हुए ओके हैं। सर, ओके सर। जायसवाल कोचिंग सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं वो बस क्वालिफाई आप ही करने लोगों के लिए। देखिए, आप ही लोग जब सपोर्ट जी, करते बहुत हैं। अच्छा सर पढ़ाते हैं। साइंस के पेपर का देखा आपके सर, चैनल बहुत अच्छा जो जैसा पढ़ाते हमने हैं। बताया हाँ, जैसा बताया था उसके एक्सपेक्टेशन से, मतलब वही पैटर्न वही था उसका। पैटर्न वही था। मतलब पेपर का। जितना पढ़ाया है उन्होंने TQRS सटीक आया, वगैरह भी भूल आए जाए थे। कोई आदमी कुछ इंग्लिश हो का जाए तो भी उसके लिए अलग है कि कंफ्यूजन में जाते हैं। कंफ्यूजन तो समझ होता है। नहीं देखिए, मिल पाता तर्क और इसमत से संबंधी है। यही तो। और बाकी क्वेश्चन आप कोचिंग आपकी ये बहुत अच्छी ऑफलाइन रही। कोचिंग कहाँ चलती आपकी है कोचिंग के लिए जायसवाल? बहुत बहुत धन्यवाद ऑफलाइन है सर, करते हैं। टोटल ऑनलाइन। टोटल ऑनलाइन ऑनलाइन सर। ऑफलाइन अवाइवल होगी। कोई अगर टॉपिक याद हो, कोई क्वेश्चन अगर आपको बता बस सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन है, कुछ तर्क शक्ति के आए थे। एक बाकी आपके जो है साइंस में कोई क्वेश्चन आपको टॉपिक पता होगे, जैसे ताप दाब गए क्वेश्चन जैसे यूनिट से आई थी, बहुत सारे प्रतिरोध से इसकी क्वेश्चन आए थे, वजह से प्रतिरोध वगैरह जैसे, क्वेश्चन आए हाँ, वोल्टेज वगैरह से, एनर्जी से क्वेश्चन आए थे। जी जी और जैसे साइकोलॉजी में क्वेश्चन आए थे, जैसे पढ़ाने से संबंधित है जी, कि जी, यदि बच्चों से यदि नहीं बन रहा है तो आप हाँ, किसी उसको- कक्षा 7 में पढ़ा रहे हैं तो कक्षा 6 का यदि नहीं बन रहा तो उसको पहले कक्षा 6 का पढ़ाएंगे, ऐसे करके क्वेश्चन है। अच्छा, हिंदी के क्वेश्चन ठीक आए थे, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी। यस सर, 20 दिन जीवन काल वाला। यस और सर। साइंस में पेडागोजी लगभग पूछी गई क्या? साइंस में 3-4 पेडागोजी क्वेश्चन लगभग सर 3-4 क्वेश्चन आए थे, 3-4 और क्वेश्चन कुछ जो क्वेश्चन साइंस के थे जी जी वो सर क्वेश्चन पेडागोजिकल थे। 10 क्वेश्चन के लगभग रहे होंगे, समथिंग 10 क्वेश्चन रहेंगे पेडागोजिकल, बाकी पूरी साइंस थी सर। पूरी साइंस थी। और Yes, फर्स्ट पार्ट में जो है पार्ट वाइज था कि पूरा कंबाइंड था? पार्ट वाइज सर पार्ट वाइज तो उसमें एग्जाम में तो लिखा था सर, लेकिन पेपर जब हम लोग खोले तो पार्ट वाइज नहीं था। फर्स्ट में आपका इंग्लिश रहा होगा। यस 5 सर, नहीं नंबर हिंदी में था सर हिंदी मेरा। में? पहले हिंदी था, पहले हिंदी था, फिर इंग्लिश, फिर इंग्लिश हो गया। फिर रीजनिंग में क्या संबंधी नंबर सिस्टम पूछा गया है या कि बोर्ड मैथ पूछी थी सर। बोर्ड मास रूल के बोर्ड according? मास के 2 हाँ, बोर्ड मास के 2-3 क्वेश्चन आए थे जी, सर। यस सर, बोर्ड तर्क से मास संबंधित कोई क्वेश्चन आया? 1-2 क्वेश्चन आए थे। 1-2 क्वेश्चन आए हुए। ये सर कॉलम साइड के कॉलम मिलाने के लिए। और फर्स्ट पार्ट में जैसे पेडागोजी आती बाल विकास, उसमें कोई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किस ज्यादा यस cover सर, किया गया? जैसे गिलफोर्ड के बारे में गिलफोर्ड पूछा के गया बारे में था पूछा गया है। और अंतर्दृष्टि सिद्धांत पूछा था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत हो गया। यस सर, इसके ओके बारे सर, में। आपका नाम सर? रामकृष्ण प्रजापति मेरा कहाँ से नाम है सर, मैं सतना से हूँ। ओके सर, थैंक यू। 85 मेरे मार्क। ओके ओके सर। सर आप भी आइए। थैंक यू सर। सर अभी तो पेपर नहीं थी। चैनल अच्छा। का नाम क्या है सर? जायसवाल कोचिंग सेंटर। सर पेपर कैसे गया? हाँ, पेपर ठीक किया। कितना स्कोर गया सर? हमारा लगभग 82 का। 82 हो गया। चलिए कोई बात नहीं। आपके लैब में कोई हाईएस्ट अगर आपको पता हो? हाँ है। कितना है सर? 111। 111। ये बता सकते हैं कि साइंस में जो पूछा जा रहा है, बेसिक चीज़ें पूछी जा रही हैं, हाँ हाँ, तो कोई कठिन लगा कि कैसे स्तर पूछा जा रहा है? नहीं ये दोनों ही बेस से पूछा जा रहा है इसमें से। हाँ हाँ, बेसिक चीज़ें लगभग बेसिक भी है
और साइंस का बेसिक चीज़ ज़्यादा न पूछा जा रहा ज़्यादा है। पूछा, यानी हाँ। एनसीईआरटी बुक का पूरा जैसे हम बता रहे थे हाँ, उससे हाँ। सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं लगभग, हाँ। लगभग। बिल्कुल। कोई टॉपिक अगर आपको साइंस का याद हो, इस टॉपिक से पूछा गया है, कोई क्वेश्चन अगर आपको पता हो, ज़्यादातर जो है पीएच मान हो गया हाँ पीएच मान हो गया और फारेनहाइट, केल्विन, इनका सेल्सियस में कोई करेक्ट ये हो ये गया। सारे क्वेश्चन पूछे ताप गए। दाब गैस से कोई आया हो, हाँ हाँ आया है, लेंस से तापमान। संबंधित कोई, सोलर सिस्टम का भी आया सोलर है। सिस्टम का भी ओके, पूछा ओके, गया है। ये एमपी सर, जीके से कोई क्वेश्चन आया हो? एमपी जीके से लगभग नहीं आया। नहीं आया क्वेश्चन। नहीं जीके संबंधित उस तरह के नहीं आया। और पेडागॉजी में लगभग किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए? पेडागॉजी के लगभग जैसे इसमें से शैक्षणिक संबंधित पूछा गया है इसमें से। वैसे साइंस टीचर के माध्यम से जैसे उसको पढ़ाने के माध्यम से होगा, तो अगर कोई टीचर बच्चों को पढ़ाता है जी जी तो कोई बच्चा अगर नंबर कम लाता है उसको प्रेरणात्मक करने के लिए क्या क्या संभावना टीचर व्यक्त करता है उसको ऑप्शन दिए गए थे। देखिए। ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ पे हमने रिव्यू पे जाना, बहुत अच्छा बेसिक चीज़ें पूछी जा रही हैं, जितना हो सके आप लोग बेसिक चीज़ें क्लियर कीजिए, एनसीईआरटी बुक क्लियर कीजिए। मैं बार बार आपको बोला था, क्लास में भी प्रैक्टिस सेट में बता रहा था कि एनसीईआरटी बुक इज़ द बेस्ट ऑप्शन वर्ग टू क्वालिफाइड करने के लिए है। मैम पेपर कैसे गया, थोड़ा सा बता दीजिए, 1 मिनट के लेवल में पेपर कैसे गया? पेपर अच्छा था सर। कितना स्कोर गया मैम? स्कोर तो 110। 110। थोड़ा सा 1 मिनट के लेवल लिए आ जाइए। ये बता सकते हैं सेकंड टॉपिक में आपके लाइफ में कितना हाईएस्ट गया है? सर लैब की बात कर रही हूँ, हाईएस्ट 110। 110 जी है। सर। अब ये बता सकते हैं साइंस का कोई टॉपिक, अगर किस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया जा रहा है? खाद संरक्षण वाला। खाद्य संरक्षण से किया जा रहा है। हाँ। मैम आपका स्कोर 86 है। हाँ। ये बता, लैब में सेम ही लैब है? हाँ सेम लेवल। ये बता सकते हैं सेकंड टॉपिक में जो है, अभी आ जाइए, थोड़ा हो जाएगा। पेडागॉजी में बहुत अजीब टाइप में घुमा के क्वेश्चन दिए हैं, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन है, सिद्धांत कुछ नहीं आया है। विटामिन वगैरह जैसे हैं, एंजाइम वगैरह, इन सब से ज़्यादातर आए हैं। यूनिट इकाइयाँ ज़्यादातर पूछी गई, कितने का लगभग क्वेश्चन? 3-4 से 10 तक जो रफली पढ़ाते हैं बच्चों को, वो उस तरीके यानी कि के जो पूछे कुछ गए क्वेश्चन हैं। ऐसे थे जिनमें कि जो ऑब्जेक्टिव दिए गए थे वो सेम दिए गए थे। सेम दिए गए। मतलब वो कोई- आंसर ही गलत है उसमें, बहुत आंसर गलत है। सेम 2 वो तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन हो, जिन्होंने अगर आपने अटेंड किया है वो नंबर आपके वैसे ही ग्रो होंगे। ठीक है, कोई अगर टॉपिक ताप गैस हो गया, द्रव हो गया, ईवीएस पर्यावरण से कोई अगर क्वेश्चन, पर्यावरण से काफी पूछे गए हैं और खाद्य संरक्षण भी पूछे, ब्रह्मांड से 2-3 ब्रह्मांड से भी आया, तो कोई लेंस से संबंधित कोई सूर्य की क्वेश्चन? परिक्रमा कितने में लगाता है? सूर्य की परिक्रमा लगाने में कितना समय लेता है? जी जी। और लेंस से उत्तर लेंस होता है, लेंस से 3 आए थे 4। नहीं है, दर्पण से नहीं आए, दर्पण से नहीं लेंस से आया। आए और हैं। फिर आपके बायोलॉजी का कोई टॉपिक अगर आपको कवर हो? बायोलॉजी में ये था जैसे कि क्रोमोसोम वगैरह आया था। क्रोमोसोम क्रोमोसोम से वगैरह। 1-2 क्वेश्चन थे। हाँ। और उसका बायोलॉजिकल लैम्प पीपल का पूछा जी, है। जी, और अच्छा था और पेपर। मैथ्स के लास्ट में 3 क्वेश्चन दे दिए और जनरल नॉलेज में सिर्फ 2 मैं क्वेश्चन इसको वो फर्स्ट जनरल पार्ट में तो 2 ही अशोक लेलैंड के नए सीईओ कौन है ये पूछा गया। CEO, MD और CEO पूछा है। वो तो पार्ट में ही है, जीके का 2-3 नंबर समसामयिक जो फर्स्ट और पार्ट है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ फर्स्ट पार्ट में जो बाल विकास पेडागॉजी है उससे संबंधित कोई उससे सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आए हुए थे, और वही नॉर्मल गद्यांश पद्यांश पूछे जा रहे हाँ फर्स्ट पार्ट हिंदी से। में वही है 4 और इंग्लिश में वही क्वेश्चन PQRE से पूछा जा रहा है। हाँ और एक अब मतलब इसका क्या होगा बस उस तरीके से। ओके सर, ओके मैम, थैंक यू। तो यहाँ पे देखा जा रहा है बेसिक चीज़ें, आप 10th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है अगर आप उसको स्टडी करते हैं तो जो हमारी प्रैक्टिस सेट हमने करवाया था लगातार आप लोग अटेंड कर रहे हैं, और बेसिक चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तो आप लोग क्वालिफाइड 100% होंगे। मैं बार बार मेरे से आपके द्वारा कमेंट आया था कि सर कौन सी बुक जो रेफ़र करें, कौन सी बुक से हम पढ़ें, तो हम आपको ऑलरेडी बता रहे थे कि आपको केवल एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, यही हम सजेस्ट कर रहे थे। और जिन्होंने एनसीईआरटी बुक को स्टडी किया होगा या कहीं ना कहीं आप वर्ग 2 में पढ़ा रहे होंगे, 8, 9, 10 क्लास की अगर आपने साइंस की बुक पढ़ी होगी तो अवश्य आप क्वालिफाइड होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया गया है। इसी तरह आप लोग रिव्यू में देते रहे, जिनका सेकंड पाली में वो भी अगर विट्स कॉलेज में है तो ज़रूर हमसे मिल के आइए और रिव्यू दीजिए बेहतरीन, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, कैंडिडेट हैं, आपके भाई बहन हैं, उनके लिए एक बेहतर मौका मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए। तो जल्दी हम सेकंड शिफ्ट में मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।